दसम वर्ग के प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोग को मेरा सुप्रभात। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सारा विश्व अभी कोरोना वायरस से संक्रमित है। ऐसी स्थिति में घर में रहना ही सुरक्षित रहना है। आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए विद्यालय की ओर से वीडियो के माध्यम से आपका पठन पाठन कराया जा रहा है। आइए मैं आप लोग को आज काव्य खंड से रैदास जी के पद पढ़ाने जा रहा हूँ। रैदास जी का पद पढ़ने से पहले हम लोग को रैदास जी का परिचय जानना चाहिए। रैदास जी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। भक्ति काल को दो वर्गों में बांटा गया, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। उसमें रैदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक कवि माने जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म को आगे चलकर दो भागों में बांटा गया, प्रेम मार्गी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। तो रैदास जी निर्गुण ब्रह्म के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। रैदास जी को लोग रविदास के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 1388 ईस्वी में हुआ और इनका देहावसान 1518 ईस्वी में बनारस में ही हुआ। यानी जन्म भी बनारस में लिए और इनकी मृत्यु अर्थात निधन भी बनारस में ही हुआ, ऐसा माना जाता है। ये उच्च कोटि के संत थे। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्य युगीन साधकों में रैदास जी का विशिष्ट स्थान है, स्पेशल स्थान बनाते हैं। कबीर के समान ही रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसी दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खरी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष रूप से प्रिय रहे हैं। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय की भाव बड़ी सफाई से प्रकट किया है। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव, सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। इसमें आत्मनिवेदन यानी जो कुछ भी कहे अपनी आत्मा से निवेदित किए हैं। दैन्य भाव, अपने में अहंकार की भावना कभी नहीं लाए, अपने आप को दीनहीन मानते रहे। और सहज रूप में जो इनकी भक्ति थी, उससे पाठक का हृदय निश्चित रूप से उद्वेलित होता है। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। यहाँ रैदास के 2 पद दिए गए हैं जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे। उसमें रैदास जी के 2 पद हैं। पहले पद जो है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उनका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता। रैदास जी का मानना था कि भगवान न किसी मंदिर में है न मस्जिद में है। कबीर साहब के समान ये भी इस बात पर विश्वास करते थे। वे मानते थे कि उनके अंतस में ईश्वर सदा विद्यमान रहते हैं। उनका यह भी मानना था कि वह हर हाल में और हर काल में उनसे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए कवि को
ईश्वर के समान बनने की प्रेरणा मिलती है, जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं। हमारा प्रयास होता है कि हम उनके समान बने। यही प्रथम पद का भाव है। दूसरे पद में रैदास जी भगवान की अपार उदारता, उनकी कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया है। रैदास जी का कहना है कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। जो सच्चा भक्त होता है भगवान उसको समान भाव से देखते हैं। उसकी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र पर वे कभी विचार नहीं करते। सच्चा दिल वाला भक्त ही भगवान को प्यारा होता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी भाषा भाषी हो, कोई भी भाषा भाषी हो। भगवान को इससे कोई मतलब नहीं। वे सच्चे भक्तों के प्रति अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। आइए प्रथम पद। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मुख से जो पावन राम नाम निकलता है, मैं इस पावन शब्द को जो बार बार रटता हूं, यह शब्द अब मुझसे कदाचित कभी नहीं छूट सकता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कवि का मानना है कि हे मेरे प्रियतम, हे ईश्वर, हे राम, यदि तुम चंदन रूप में हो तो इस भक्त को पानी भरने का सौभाग्य प्रदान करो। जाकी अंग अंग वास समानी, ताकि मैं उस चंदन के साथ मिलकर आपके अंग में वास कर सकूं, यानी आपके अंगों में मैं समा सकूं। ऐसा कवि का मानना है। कवि की ऐसी प्रार्थना है, भक्ति है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। हे प्रभु, यदि तुम बादल बनते हो, घन माने होता बादल, यदि तुम बादल बनते हो तो मुझे मोर बनने का सौभाग्य प्रदान करो। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को हमेशा निहारता रहता है, उसी तरह से मैं आपकी भक्ति में मोर रूप में हमेशा नृत्य करता रहूं, हमेशा आपको देखता रहूं, निहारता रहूं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु, यदि तुम दीपक रूप में आते हो तो मुझे उस दीपक की बाती बत्ती बनने का सौभाग्य प्रदान करो। जाकी ज्योति बरे दिन राती, ताकि मैं उस दीपक की भक्ति रूपी प्रकाश दिन रात फैलाता रहूं। आगे कवि कहता है कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु, यदि तुम मोती बनते हो तो मुझे उस मोती का धागा बनने का सौभाग्य प्रदान करो, ताकि मैं तुम्हारी भक्ति में उसी तरह समा जाऊं, समाहित हो जाऊं, मिल जाऊं, जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जैसे सोना के साथ सुहागा मिल जाता है। सुहागा एक क्षार द्रव्य है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु, तुम स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूं, सेवक हूं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस तरह की दास भक्ति रैदास जी किया करते थे। वे अपने आप को हमेशा ईश्वर का सेवक मानते थे। ये रैदास जी का प्रथम पद है। इनके एक और पद हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन उठ करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजु गोसैया मेरा माथे छत्रु धरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। हे मेरे स्वामी, यहाँ लाल ईश्वर को कहा गया है। हे लाल, हे मेरे मालिक, हे ईश्वर, तुम्हारे बिना ऐसा कौन कर सकता है। गरीब निवाजु गोसैया मेरा, गरीबों पर दया करने वाले, गरीब निवाजु का अर्थ होता है गरीबों पर दया करने वाले। गोसैया बहुत ही आंचलिक शब्द है। हर घर में गोसाई का लोग प्रयोग करते हैं, गोसाई शब्द का। ईश्वर को गोसाई कहते हैं। वही गोसैया शब्द इनके द्वारा कहा गया है कि मेरे गोसाई, मेरे ईश्वर गरीब निवाजु हैं, अर्थात गरीबों पर दया करने वाले हैं। माथे छत्रु धरे, वे सबके मालिक हैं, इसलिए अपने माथे पर छत्र धारण करते हैं। यहाँ छत्र मालिक होने का प्रमाण है, मालिक होने का प्रतीक है कि ईश्वर सबके स्वामी हैं, इसलिए उनके माथे पर मालिक रूपी छत्र हमेशा रहता है।
जाकी छोटी जगत को लागे। यानी संसार के लोग जिसे तथाकथित अछूत कहते हैं और उसके शरीर में स्पर्श करना नहीं चाहते, उसे छुआने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कि उसके शरीर में स्पर्श करने से हम छुआ जाएंगे। तापर तुम ही ढरे, ऐसे भक्तों पर भी तुम हमेशा कृपा करते हो। नीच हूं ऊंच करे, मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। वे नीच व्यक्ति को भी ऊंचा स्थान देते हैं यदि वो उनकी निष्काम भक्ति करता है। जैसे सबरी, उसके जूठे बैर भी भगवान खाए, तो नीच व्यक्ति को भी ऊंचा स्थान देते हैं। और ऐसा करने में हमारे गोविंद कभी किसी से डरते नहीं, जबकि सामाजिक स्तर पर तथाकथित निम्न व्यक्ति को ऊंचा स्थान देने पर लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, सामाजिक नियमों से डरते हैं। आगे कवि कहते हैं कि नाम देव कबीरु तिलोचनु सधना सैन उतरे। ईश्वर तो नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनु जैसे संतों का उद्धार किए हैं। मैं आपको बता दूं कि नामदेव महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत, जिन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। त्रिलोचन, जिसका भ्रंश रूप त्रिलोचनु है, एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सधना एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। सैनु, वे भी एक प्रसिद्ध संत हैं। गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पद के आधार पर उन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। तो इन सभी संतों का भी ईश्वर उद्धार किए हैं, क्योंकि उनकी भक्ति निष्काम भक्ति थी। आगे रैदास जी कहते हैं कि कही रविदासु सुनो रे संत हूं, हरि जीवते सभी सरे। रविदास जी कहते हैं, ऐ संतो सुनो, जो हरि जी की निष्काम भक्ति करता है, हरि कीर्तन करता है, हरि उन सबका उद्धार करते हैं। धन्यवाद।